पर्स के महा उपाय। पर्स पर्स जो ये पर्स होती हैं, जो आप लोग ये पर्स रखती हैं, हम लोग इन पर्स को कैसे रखना चाहिए ये गुरु माँ ने बताया है। आप भी देखिए कि गुरु माँ ने कैसे बताया है कि इन पर्सों में क्या क्या रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। आपको प्रतिदिन हल्दी की एक गांठ इसमें जरूर रखनी चाहिए। हल्दी की गांठ प्रतिदिन, नहीं तो एक दिन हफ्ते में रख लीजिए, फिर उसको बदल लीजिए, दोबारा दूसरी गांठ रख लीजिए। उसको अपने इसी तरह कैश गुरु फ्लो माँ ने के साथ बताया है, कभी आप मत लोग रखें, जरूर ये करिएगा उपाय। नहीं तो आपका सुनिए कैश गुरु फ्लो माँ के उसकी मुख से। तरफ जाएगा। हमें कैश फ्लो किस तरफ करना है उस बात का ध्यान रखिए। आपने बच्चे को जो पढ़ाना होता है वही सब्जेक्ट लेके देते हो ना, कि बच्चे से कहते हो तुम सब करो, फिर जो तुम जहाँ पे सेट हो गए ठीक है, नहीं सेट हुए तो ठीक है। तो आप क्या कहते हो बच्चे को कि जो तुम बनना चाहते हो वो सब्जेक्ट लो, ऐसा कहते हो ना। तो हम जहाँ पे अपना कैश फ्लो बढ़ाना चाहते हैं, हम वही चीजें अपने पर्स में रखेंगे। आप कैश फ्लो कहाँ बढ़ाना चाहते हो? क्या आप मेडिसिन में अपना कैश फ्लो खर्च करना चाहते हो? आप चाहते हो कि हम कभी हेल्दी ना रहें, हमारे दवाइयाँ ही आती रहें डेली? नहीं ना, कोई भी ये नहीं चाहता। और सब ये जानते हैं हेल्थ है तो वेल्थ है। अगर आज मेरी हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ, पैसा तो मैं कमा ही लूंगा, राइट। तो अच्छा जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है इंद्राणी। मैं आपको डायरेक्शन भी अभी जरूर बताऊंगी। तो अब आपने क्या करना है, ऑलवेज अपने पर्स में अगर आप 1 महीने से ज्यादा दवाइयां रख रहे हो या आपको 2 महीने हो गए हैं, तो प्लीज अब कुछ दिन के लिए उसमें से दवाइयां हटा दीजिए। कुछ दिन के लिए एटलीस्ट हटा लीजिए। दवाइयों के खुले हुए रैपर, हम लोगों को डस्टबिन नहीं दिखा, हम लोगों ने अपने रैपर पर्स में ही डाल दिए। वो भी डेली शाम को डिस्ट्रॉय करना शुरू करिए, उसको डस्टबिन में डालिए, उसको प्लीज अपने पर्स में मत रखिए। दवाइयाँ भी अब क्या है, मैंने आपको दवाई रखने के लिए मना किया, लेकिन अब आपको दवाई मेडिसिन लेके जानी है, तो क्या करना है, आप उसी दिन की निकालिए, उसी दिन की लेके जाइए, और उसके जो रैपर है या जिसमें आप उसको लेके गए हो उसको सेक्शन को अलग करिए, उसको अपने पर्स के कैश फ्लो के साथ अटैच मत होने दीजिए। आप उसको अपने लंच बॉक्स के साथ रख सकते हो, जैसे भी उसको अपने पर्स के साथ कैश फ्लो के साथ अलग करिए। क्योंकि क्या होता है, छोटा पर्स तो होता है, उसके साथ बड़ा पर्स भी होता है, तो बड़े पर्स में हम लोग सब कुछ डालना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना, यही करते हैं ना। जय श्री राम। अब ये चीजें आपको नहीं करनी है। फोर्थ जो सबसे स्पेशल है कि आपके पर्स में बिल्स और दवाइयाँ तो मैंने हटवा दी, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपने पर्स में कुछ भी रखना शुरू कर देते हैं। मेरे को मेरी नानी से बहुत प्यार है, या मेरे को मेरी दादी से बहुत प्यार है, या उससे बहुत प्यार है, तो उसकी पिक्चर भी अपने पर्स में रख लेते हैं। जो लोग अपने पार्टनर की पिक्चर अपने पर्स में लगाते हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, जो लोग उनकी पिक्चर्स लगाते हैं जो धरती पे नहीं है, तो जो पास्ट जो नहीं रहे, जो जा चुके हैं, उनकी पिक्चर भी पर्स में नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? अब ये लक्ष्मी जी का स्थायी निवास है, और क्या मंदिर में आप लोग मरे हुए अपने बुजुर्गों की पिक्चर लगाते हो? नहीं ना। और आपने ये सुना होगा कि मरे हुए लोगों की, बुजुर्गों की पिक्चर मंदिर में नहीं लगानी चाहिए, सुना है ना आपने। तो फिर पर्स में क्यों? अरे प्यार है तो सबको है, सबके अंदर कोई ना कोई वास करता है, सब किसी ना किसी को प्यार करते हैं, तो क्या उनकी पिक्चर लेके घूमेंगे हम लोग? है ना। आपका दिल है ना जो इतना बड़ा फोटो फ्रेम लेके घूम रहा है, वहां लगा लीजिए। तो प्लीज पर्स में किसी की पिक्चर मत लगाइए। अब जो क्या करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड की, अपनी वाइफ की, अपने हस्बैंड की, बहुत सारे लोग बच्चों की पिक्चर्स लेके घूमते हैं पर्स में, उनके लिए भी मैं मना करूंगी कि अपने पर्स में जो आपके रिलेटिव है, जो आपके नियर एंड डियर है, उनकी भी पिक्चर मत लगाइए। उनकी पिक्चर लगाने से भी आपका कैश फ्लो उन्हीं की तरफ जाएगा। सारा कैश फ्लो उनकी तरफ, देखिए परिवार की तरफ सब खर्चा करते हैं, राइट, लेकिन हम सेविंग भी चाहते हैं कि अगर मैं 1 लाख कमाता हूँ या मैं 10 लाख कमाता हूँ, तो अगर मेरा इतना खर्चा है तो मेरी इतनी सेविंग भी है। जब आप उनकी पिक्चर लगाते हो तो पूरा कैश फ्लो उनके साइड जाएगा, इसलिए पूरा कैश फ्लो आप नहीं चाहते हो कि आपको सेविंग हो, चाहते हो ना, सेविंग करना चाहते हो, तो प्लीज उनका पिक्चर भी अपने पर्स में मत रखिए। आप पर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही पिक्चर रख सकते हो, जो है खुद माँ लक्ष्मी का। अगर आप चाहते हो
कि पर्स मेरा हमेशा लकी बना रहे। तो पहला तो टिप ये रहेगा कि लक्ष्मी जी का पिक्चर आप रख सकते हो जिसमें वो बैठी हो, सिटिंग पोजीशन में हो, स्टैंडिंग पोजीशन में ना हो। अच्छा, जो पर्स में लक्ष्मी जी का पिक्चर नहीं रखना चाहते वो ना रखें, मुझे कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको पिक्चर रखवाना ही रखवाना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लक्ष्मी जी को वो करती हैं इंडिकेट, और हमारे धन को संचय करने में के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होती हैं। अब वो चीजें क्या हैं? अब आपका पिछला पर्स बहुत लकी था और आप चाहते हो कि पिछले पर्स की तरह ये पर्स भी मेरा लकी हो, तो क्या करना है? आपने जब पिछला पर्स खाली करने वाले हो, आपने नया पर्स खरीद लिया है, तो अब आपने क्या करना है? आपने पुराना पर्स लिया और नया पर्स आप खरीद के ले आए। नया पर्स खरीदते समय किसी शुभ दिन का ध्यान रखें, कोई अच्छा नक्षत्र हो, कोई अच्छी होरा हो, कोई अच्छा वार हो, कोई अच्छा योग चल रहा हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपको योग, नक्षत्र, वार ये सब नहीं समझ में आते हैं तो कोई बात नहीं, किसी त्योहार वाले दिन ले लीजिए। जिस दिन आप लोगों के फेस्टिवल्स हो उस दिन आप ले सकते हैं, क्योंकि फेस्टिवल अपने आप में ही एक अच्छी तिथि या अच्छा नक्षत्र होता ही होता है। तो पहले तो वो ले लीजिए। फिर भी मैं डेली आजकल आप लोगों को बता रही हूँ कि शुभ टाइम कौन सा रहने वाला है पर डे के हिसाब से। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, 1 मिनट का रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। आपने वो देख लिया, टाइम ले लिया, शुभ मुहूर्त नहीं है तो अपने शुभ त्योहारों को देख लिया, उस दिन आपने पर्स खरीद लिया। अब जो पुराना पर्स है, अब आप आए घर पे और आपने फटाफट निकाला अपने पुराने पर्स से सारा सामान और नए पर्स में डालना शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, अब ये भी गलती आपने कर डाली। अब क्या करना है? अब आप अपने नए पर्स को, उसकी पैकेजिंग पूरी हटा दो, पूरा हटा दो उसको, पूरा ऐसे, मतलब जैसे हमने अब यूज करना होता ना वैसे लो, उसको मंदिर में जाके रख दो, या जहाँ पे जो भी आपकी वर्शिप प्लेस है, आप कहीं पे भी आपका पूजा बाबा जी रखे हैं, आपने कुछ भी रखा है, आप जिस कमरे में प्रेयर करते हो आप उस कमरे में जाके रख दो। उसी साइड जिस साइड आप प्रेयर करते हो, मुंह करके, फेसिंग आपकी जिस साइड होती है, आपने वहां पे रख दिया। वहां पे रखने के बाद जो पुराना पर्स है, अभी उसमें से आपने कुछ सामान नहीं निकालना है। अब उसमें क्या करने हैं? अब आपने उसमें डालने हैं कुछ चावल के दाने, कुछ चावल के दाने डाल दीजिए, और कुछ कॉइन्स हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ कॉइन्स भी उसमें डाल दीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, रुकना नहीं है। मुझे दिख नहीं रहा तो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा दे। और जो भी अपने बर्थ चार्ट की अपॉइंटमेंट लेना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर अपने बर्थ चार्ट की अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जो चार्जेबल है, जो पेड है। नंबर सिर्फ एक ही प्रोवाइड कर रही हूँ, इसलिए दूसरे नंबर के लिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही नंबर है, एक ही नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब जो पुराने पर्स में आप लोगों ने चावल डाले, आप लोगों ने सिक्के डाले, अब उस पर्स में वो चावल और सिक्के कम से कम 24 घंटे 48 घंटे रखा रहने दीजिए। अभी आप पुराने पर्स को ही यूज कर रहे हैं। अगर आप पुराना पर्स बदलना चाहते हैं, शर्त ये है, क्रैक हो रहा है, कहीं से लोगों के यहाँ से क्रैक होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ से क्रैक हो रहे होते हैं, जिप खराब हो गई होती है, यहाँ से फट गया पर्स, बिल्कुल रखें, वापस नहीं देगा। आप जहाँ से लेना चाहते हो वहां से आपको में आता है तो अच्छी बात है, करके जरूर बताइएगा। ज्यादा कमेंट आए तो मैं वो भी आपको बनाना